आज है 8 दिसंबर 2025 दिन सोमवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में सख्त कार्रवाई, 2 नई कमेटीज और 27 महीने की प्रदूषण योजना। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए रेखा सरकार ने 2 हाई लेवल कमेटीज गठित की हैं। इम्प्लीमेंटेशन कमेटी प्रदूषण नियंत्रण उपायों की निगरानी करेगी, जबकि एक्सपर्ट ग्रुप वैज्ञानिक समाधान और दीर्घकालिक रोड मैप तैयार करेगा। कुल 27 सदस्यीय टीम में प्रशासनिक अधिकारी और पर्यावरण विशेषज्ञ शामिल हैं। इसी बीच दिल्ली एनसीआर में ठंड और प्रदूषण बढ़ने के साथ AQI 305 के पार पहुंच गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चौकीदारों को इलेक्ट्रिक हीटर वितरित किए। गोवा क्लब हादसे पर शोक, दिल्ली में त्योहारी सीजन से पहले फायर जांच तेज। गोवा के अरपोरा नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और आप नेता आतिशी ने गहरा दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। हादसे के बाद दिल्ली पुलिस त्योहारी सीजन से पहले पूरी तरह सतर्क हो गई। क्रिसमस और नए साल की भीड़ को देखते हुए राजधानी के सभी क्लब, बार और रेस्टोरेंट में फायर सेफ्टी की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई। दिल्ली सरकार ने क्रिकेटर प्रतीका रावल को 1.5 करोड़ रुपए पुरस्कार का ऐलान। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिला क्रिकेटर प्रतीका रावल को 1.5 करोड़ रुपए के पुरस्कार की घोषणा की। हाल ही में संपन्न ICC महिला वनडे विश्व कप में प्रतीका ने 308 रन बनाकर शीर्ष बल्लेबाजों में चौथा स्थान हासिल किया। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में चोटिल होने के बावजूद उनका प्रदर्शन सराहनीय रहा। सीएम रेखा गुप्ता ने शुरू की दिल्ली AI ग्राइंड पहल, कहा हमारे छात्र बनेंगे असली चेंज मेकर। दिल्ली के स्कूल में तकनीक का नया अध्याय शुरू हो गया। राजधानी में भारत का पहला सिटी सेंट्रिक AI इंजन दिल्ली AI ग्राइंड इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। इसका मकसद छात्रों को शहर के वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए AI आधारित प्रोजेक्ट बनाने के लिए तैयार करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये पहल कक्षाओं को इनोवेशन लैब में बदल देगी और छात्र असली चेंज मेकर बनेंगे। नए साल पर दिल्ली का बदलेगा नक्शा, 11 से बढ़कर होंगे 13 जिले। दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर है। नए साल के साथ राजधानी का नक्शा बदलने जा रहा है। लंबे समय से लंबित जिला पुनर्गठन प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है और जल्द ही दिल्ली में 11 की जगह 13 जिले होंगे। MCD के 12 जोन और NDMC कैंट को आधार बनाकर नए जिलों का गठन होगा। शाहदरा जिला खत्म कर इसे शाहदरा उत्तर और शाहदरा दक्षिण में बांटा जाएगा। नए ढांचे से प्रशासनिक समन्वय बेहतर होगा। 3 दिवसीय गुजरात यात्रा पर केजरीवाल, राजनीतिक हलचल तेज। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल रविवार से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। जामनगर में विधायक गोपाल इटालिया पर हुए जूता फेंकने के हमले के बाद उनका ये दौरा और भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केजरीवाल ने इस घटना की निंदा करते हुए बीजेपी और कांग्रेस पर मिलकर आपको निशाना बनाने का आरोप लगाया। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो उड़ानें रद्द, रेलवे बनी यात्रियों की पहली पसंद। दिल्ली हवाई अड्डे पर रविवार को इंडिगो की उड़ान सेवाएं गंभीर रूप से प्रभावित रहीं। करीब 100 उड़ानें रद्द हुई। कई उड़ानों में घंटों देरी हुई, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई। एयरपोर्ट प्रशासन ने घर से निकलने से पहले उड़ान स्थिति जांचने की सलाह दी। MBA छात्रों को राहत। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने MBA छात्रों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 दिसंबर 2025 कर दी है। ये फैसला उन छात्रों को राहत देने के उद्देश्य से लिया गया जो तकनीकी दिक्कतों या दस्तावेज अपलोड में समस्याओं के कारण फॉर्म समय पर नहीं भर पाए थे। DOSOL के प्रधानाचार्य ने सभी MBA छात्रों से अपील की है कि वे निर्धारित लिंक के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरें और किसी भी त्रुटि से बचें। ऑनलाइन निवेश पर चीनी नेटवर्क की ठगी उजागर, दिल्ली में बड़ा साइबर गिरोह पकड़ा। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने ऑनलाइन निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिप्टो नेटवर्क का भांडाफोड़ किया, जो चीन से संचालित हो रहा था। गिरोह फर्जी कंपनीज और मल्टी लेयर बैंक खातों के जरिए लोगों की रकम क्रिप्टो करेंसी में बदल लेता था। पुलिस ने 2 आरोपियों लक्ष्य और शुभम को गिरफ्तार कर लैपटॉप, मोबाइल और बैंक दस्तावेज बरामद किए। बेसमेंट और छत से पानी रिसाव रोकने के लिए PWD ने बढ़ाई गुणवत्ता मानक। दिल्ली PWD ने बेसमेंट, छत और अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन में पानी के रिसाव को रोकने के लिए क्रिस्टलाइन एग्रीगेट का इस्तेमाल करने से पहले IIT या CRII में टेस्टिंग अनिवार्य कर दी है। अब सैंपल केवल सर्टिफाइड लैब से ही प्रयोग किया जाएगा। ये कदम यमुना के पास प्रोजेक्ट्स में पानी रिसाव की समस्या को देखते हुए उठाया गया है। गाइड के साथ नई टूरिस्ट बस सेवा, 63 यात्रियों की क्षमता वाली E डबल डेकर तैयार।
दिल्ली में पर्यटन का नया अनुभव जोड़ने के लिए जल्द ही इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसें सड़कों पर उतरने वाली हैं। डीटीसी ने ये बसें पर्यटन विभाग को सौंप दी और इनका संचालन सिर्फ टूरिस्ट रूट पर होगा। करीब 63 यात्रियों की क्षमता वाली इन बसेस में एक गाइड भी मौजूद रहेगा जो यात्रा के दौरान ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी देगा। किराया वयस्कों के लिए 500 रुपए और बच्चों के लिए 300 रुपए रखा गया है। 1989 में बंद हुई पुरानी डबल डेकर सेवा के बाद ये दिल्ली में सुविधा की नई वापसी मानी जा रही है। दिल्ली में पानी में यूरेनियम बढ़ा, कैंसर मामलों में तेजी ने बढ़ाई चिंता। दिल्ली के भूजल में यूरेनियम का स्तर चिंताजनक रूप से बढ़ गया है। ताजा रिपोर्ट में 13 से 15 सैंपल्स में इसकी मात्रा स्वीकार्य सीमा से ऊपर मिली। डॉक्टर रमन नारंग के अनुसार ऐसे पानी के सेवन से लीवर पर असर, इम्यूनिटी में गिरावट और लीवर व ब्लैडर कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इस बीच केंद्रीय रिपोर्ट में राजधानी में 2024 में 28,387 नए कैंसर मामलों का खुलासा हुआ। आधार की फोटोकॉपी पर रोक, जल्द आने वाले हैं सख्त नियम। सरकार के आधार कार्ड की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नया नियम लागू करने की तैयारी की है। इसके तहत अब होटल, इवेंट आयोजक और अन्य संस्थानों को आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेने की जरूरत नहीं होगी। इसके बजाय डिजिटल वेरिफिकेशन तकनीक का इस्तेमाल करना होगा, जिससे डेटा लीक का खतरा कम होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव आधार अधिनियम के नियमों का पालन सुनिश्चित करेगा। फोर्स ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए सेना और बीएसएफ पूरी तरह से तैयार। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पाक कब्जे वाले हिस्से में 68 आतंकी लॉन्च पैड पूरी तरह से सक्रिय हैं। खुफिया सूत्रों के अनुसार 110 से 120 आतंकवादी घुसपैठ की तैयारी में हैं। अगले हफ्तों में इन प्रयासों में वृद्धि की संभावना है। भारतीय सेना ने संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा और सख्ती को बढ़ा दिया है, जबकि निगरानी कई गुना बढ़ा दी गई। पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल को श्रद्धांजलि। सीएम रेखा गुप्ता ने बांसुरी स्वराज को दिया सम्मान। पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल की स्मृति में चाणक्यपुरी पार्क में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस अवसर पर सीएम रेखा गुप्ता, उपराज्यपाल वीके सक्सेना, केंद्रीय मंत्री, सांसद और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। सीएम ने बांसुरी स्वराज को सम्मानित करते हुए कहा कि पिता का जाना बेटियों के लिए भावनात्मक होता है और उन्होंने पिता के साथ निभाई जिम्मेदारियों से सभी को प्रेरित किया। जन धन खातों में लगातार वृद्धि, अब तक जमा राशि 2.74 लाख करोड़ से अधिक। प्रधानमंत्री जन धन योजना में अब 57.11 करोड़ लाभार्थी जुड़े हैं और कुल जमा राशि 2,74,033 करोड़ रुपए पार कर गई। देश भर में 13.55 लाख बैंक मित्र ब्रांचलेस बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू के अनुसार इन खातों का औसत बैलेंस 4,815 रुपए है, जिसमें ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में 78.2% खाते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पर हाईकोर्ट सख्त, करोड़ों चालान और कॉन्सर्ट एडवाइजरी जारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने रात में ट्रैफिक सिग्नल को ब्लिंकर मोड पर रखने से बढ़ती दुर्घटनाओं पर सख्ती दिखाई और ट्रैफिक पुलिस की विशेष कमेटी को 2 महीने में निर्णय लेने का निर्देश दिया। याचिका में रात 11 बजे के बाद सिग्नल बंद रहने से बढ़ते हादसों की चिंता जताई गई। इस बीच राजधानी में 4.05 करोड़ चालान पेंडिंग पाए गए, जिनमें कैब ने 866 बार नियम तोड़े। इसके साथ ही 7 दिसंबर को एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट को देखते हुए पुलिस ने व्यापक ट्रैफिक और पार्किंग एडवाइजरी जारी की। घर बैठे मिलेगा मानसिक रोग का इलाज, आईआईटी, आईआईएम और एआई की मदद। एम्स, आईआईटी और आईआईएम के विशेषज्ञ मिलकर डिजिटल मनोचिकित्सा तंत्र तैयार कर रहे हैं। अब व्यक्ति घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से मानसिक रोग की पहचान, परामर्श और उपचार पा सकेगा। ये एआई आधारित प्रणाली आवाज, चेहरे और व्यवहार पैटर्न के जरिए अवसाद, चिंता और बाइपोलर जैसे रोग शुरुआती चरण में पकड़ लेगी। डेटा गोपनीय रहेगा और मरीज की पहचान उजागर नहीं होगी। अवैध पार्किंग और तंग गलियों में फटा गैस सिलेंडर, दुकानदारों ने बचाई सैकड़ों जानें। दिल्ली के शाहदरा के कसाईवाड़ा चप्पल मार्केट में अचानक एक गैस सिलेंडर फट गया, जिससे हड़कंप मच गया। घटना के दौरान कई लोग झुलसे और स्कूटी सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। सीसीटीवी फुटेज में आग की लपटें और भगदड़ का मंजर दिखाई दिया। हालांकि दुकानदारों और स्थानीय समाजसेवी की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। ट्रैफिक ब्लॉक से रेल संचालन अस्त व्यस्त, दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी बिहार के यात्रियों पर भारी असर। गाजियाबाद यार्ड में ट्रैफिक ब्लॉक के कारण दिल्ली एनसीआर के यात्रियों को परेशानी बढ़ गई। रविवार को कई लोकल और लंबी दूरी की ट्रेन रद्द, डाइवर्ट और रेगुलेट की गई, जिससे ऑफिस जाने वालों से लेकर छुट्टियों में घर लौट रहे यात्रियों तक सभी प्रभावित हुए। अलीगढ़ दिल्ली ईएमयू और अन्य कंप्यूटर ट्रेन के रुकने से बसेस और मेट्रो में भी अतिरिक्त भीड़ देखी गई। उत्तर रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले एनटीईएस ऐप या हेल्पलाइन 139 पर ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की।
झंडेवालन के हर्षिनाथ जी मंदिर में प्रशासनिक कार्रवाई से श्रद्धालु व्यथ है। दिल्ली के झंडेवालन स्थित 80 वर्ष पुराने हरजीनाथ मंदिर में हाल की प्रशासनिक कार्रवाई ने भक्तों की भावनाओं को आहत कर दिया। जहां रोजाना लंगर और प्रसाद वितरण होता था, उस हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे मंदिर की सेवा परंपरा को बड़ा झटका लगा। बिजली पानी बाधित होने से भक्तों को परेशानी झेलनी पड़ी, लेकिन आस्था अडिग रही। दिल्ली में फर्जी स्पेशल 26 गैंग का पर्दाफाश, 1200 किलोमीटर पीछा कर 5 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने फिल्म स्पेशल 26 से प्रेरित फर्जी रेड गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह में एक सरकारी कर्मचारी समेत 5 लोग शामिल थे, जिन्होंने करोलबाग की ज्वेलरी शॉप से करीब 1 किलो सोना और 3.97 लाख रुपए की नकदी लूटी। पुलिस ने 1200 किलोमीटर पीछा कर आरोपियों को दिल्ली, हरियाणा और आसपास के जिलों से गिरफ्तार किया। लाल किला बना वैश्विक सांस्कृतिक मिलन का केंद्र, यूनेस्को का ऐतिहासिक सत्र आरंभ। आज से नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत समिति का 20वां सत्र शुभारंभ हो रहा है। पहली बार भारत इस महत्वपूर्ण अंतर सरकारी बैठक की मेजबानी कर रहा है। यह आयोजन 2003 कन्वेंशन के भारत द्वारा अनुसमर्थन की 20वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पूरे मंत्रिमंडल के साथ अमृतसर रवाना, स्वर्ण मंदिर में करेंगी नमन। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर जाएंगी। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये दौरा लाल किले में आयोजित 3 दिवसीय गुरमत समागम की सफलता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए है। कार्यक्रम से पहले हुई आतंकी घटना के बावजूद 6 लाख से अधिक श्रद्धालु शांतिपूर्वक शामिल हुए, जिसे सीएम ने गुरु साहब की कृपा बताया। विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी, महिला को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने विदेशी वैकेशन पैकेज के नाम पर ठगी करने वाली मल्लिका चौधरी को गिरफ्तार किया है। उसके पिता को पहले गुरुग्राम पुलिस पकड़ चुकी है। दोनों पिता पुत्री टूर ट्रैवल कंपनी चलाकर लोगों से लाखों रुपए ऐंठते थे। दिल्ली के आनंद विहार व न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी सहित गुरुग्राम और जम्मू कश्मीर में इनके खिलाफ कई केस दर्ज हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।